जब आप 11th में आए हो, यानी क्लास 11th, पहली बात कि बहुत डिफिकल्ट है। पहले ही वीडियो का पहले ही बोल दे रहा हूं, बहुत डिफिकल्ट है। क्लास 10th तक आपने जो पढ़ा वो आपको नींव रखे हैं। क्लास 11th और ये 12 आपको भविष्य गढ़ने के लिए पढ़ाई करोगे, और जो क्लास 10 तक पढ़े हो वो नींव रखने के लिए पढ़ाई करो। यानी आप ऐसे समझो, यदि आप घर का नींव रखे हो क्लास 10 तक, तो अब आप इमारत बनना शुरू करोगे, और ये इमारत का डिजाइन आपको डिसाइड करेगा आने वाला घर जो बनने वाला है वो कैसा दिखेगा। तो आपका भी सपनों की उड़ान यहां से भरना शुरू होगा कि आप करना क्या चाहते हो आखिरकार, और क्या बनोगे, क्या करोगे आगे जाके, या बैक टू पवेलियन हो जाओगे। ये सब डिसाइड करेगा क्लास 11th और 12th। और 11th और 12th टोटली डिफरेंट है जो क्लास 10th ने आप तक पढ़े हो। यहां पे बहुत सारे कठिनाई आएगा, जैसे नए नए कॉन्सेप्ट मिलेगा जो कि ऐसा कॉन्सेप्ट आप तक कभी नहीं पढ़े हो, और इसका इस्तेमाल जो क्लास 10 तक पढ़े हो बहुत थोड़ा बहुत आपको यूटिलाइज हुआ होगा। यानी आप नए चीज को सीखोगे, और ऑब्वियसली आपको नए चीज सीखना कठिन होता ही है। और जब एक नए चीज को धीरे 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 फेमिलियर हो जाओगे तो फिर मजा आने लगेगा। तो आपको शुरुआती 4 to 5 मंथ्स अगर टिक गए पिच में तो आगे जाके छक्का मारोगे। और बच्चे मैंने देखा है फर्स्ट मंथ से लेकर 6 मंथ तक जाते जाते बच्चे वहां उस पिच में टिक ही नहीं पाते हैं, तो फिर पढ़ाई से दूर होने लगता है और रंग रंगीला जमाने के साथ जीने लगता है और अपने भविष्य से दूर भागने लगता है। यदि आपने सपनों से दूर भाग जाओगे, यदि आप ये 4 मंथ्स अगर टिके नहीं रह पाओगे। इस नए नए कॉन्सेप्ट में कठिनाई तो है, लेकिन एक बार अगर टिक गई हो, धीरे 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 चीजों को अगर सीख गई हो तो आसान लगने लगेगा। और खासकर क्लास 11 का जो सिलेबस है वो बहुत ज्यादा वास्ट सिलेबस है, 12 से भी बड़ा सिलेबस है। हर चीज को पढ़ना, उसको याद रखना, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करना, उसका एप्लीकेशन इस्तेमाल करना आपको लगेगा। हम आपको कह रहे हैं कि लगेगा, डरोगे, वो डरना नहीं है। अगर डर गए हो ना तो आगे जीत नहीं पाओगे। अगर आगे जीतना चाहते हो तो डर से खत्म करना पड़ेगा, क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। वो 4 to 5 मंथ्स आपको लगे रहना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आगे करना है। दूसरी बात, ये जो रंग रंगीला जमाना होता है ना, क्लास 10 तक तो एक अलग लेवल पे डिसिप्लिन पे रहते हो, स्कूल पे रहते हो, घर पे रहते हो, क्योंकि माँ बाप के सामने में रहते हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं घर के बाहर रह रहे हैं, तो एक अलग जमाना, जैसे खुला जिंदगी उड़ा, एकदम आसमान खुला है, उस आसमान पे आप आ गए। आप सोचो कि एक खुला आसमान है, आपको कोई रोक टोक करना, खुला आसमान, कोई दीवार नहीं है, तो पक्का उड़ोगे। और अगर उड़ गए हो भाई तो पंख भी कट सकता है। तो ऐसे उड़ना है, धीरे 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 उड़ना है। लेवल पे मस्ती भी करो, मौज भी करो, सब कुछ करो, लेकिन पढ़ाई को एक प्रायोरिटी रख के करो। पढ़ाई डेली का डेली पढ़ाई करो, और डेली स्कूल जाओ, कॉलेज जा रहे हो कॉलेज जाओ, ट्यूशन ज्वाइन किए हो ट्यूशन ज्वाइन कर लो। जो कुछ करना है उसको पहले प्रायोरिटी रखना है, फिर मौज मस्तियां करना है। और इस कठिन दौर से भागना नहीं है। अगर आप भाग गए हो तो जिंदगी में कभी वापस नहीं आ पाओगे, क्योंकि ये 11th और ये 12th तुम्हारा डिसाइड करेगा अगला आने वाला फ्यूचर क्या होगा। अगर आपका फ्यूचर, हमने बोला ना, जैसे घर बनाना, घर कैसे दिखेगा, ये डिसाइड करेगा अभी कैसे बना रहे हो, कितना डिजाइन बना रहे हो, कैसे बना रहे हो। बाकी तो आपने बेस बनाया, बेस में कोई होता नहीं है। बेस केवल और केवल आगे गिरने ना दे, गिरोगे नहीं, इसके लिए बेस बनाया गया। अभी आपको डिजाइन करना है, कितना सुंदर दिखेगा हमारा घर, अंदर इंटीरियर करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना मेहनत करना चाहते हो। अगर भाग्य हो भाई, हमें कह रहा हूं, अगर भाग्य हो तो वापस नहीं आ पाओगे, क्योंकि पढ़ाई इतना कठिन यार, एक चीज से एक दूसरे से रिलेटेड है। जब एक चीज दूसरे से रिलेटेड है, दूसरे से रिलेटेड है, तीसरे से रिलेटेड है, जब उस रिलेटेड भाग जाओगे ना तो फिर वापस नहीं आ पाओगे। पूरा 11 बर्बाद हो जाता है। मैक्सिमम बच्चे, मैक्सिमम 90% बच्चे जो है, जो 11 12 में, जो मतलब अगर आप पहले से तैयारी कर रहे नहीं जा रहे, जैसे जेई तैयारी कर रहा है, कोई अगर नीट की तैयारी कर रहा है, तो एक उसके पास एक वो मोटिव होता है, तब वो मोटिव होकर पढ़ना पड़ता है, उसको नहीं चाह के भी पढ़ना पड़ता है। जो 11 12 में रहता है तो उसको कॉलेज में
मस्त मस्त वो देखने को मिलेगा, घूमोगे फिरोगे, दोस्त यारी होगा, नए नए दोस्त बनेंगे, मौज मस्तियाँ करने, उम्र है तुम्हारा। अगर इन चीज़ों में अगर फंस गया भाई तो वापस नहीं निकल पाओगे। दलदल से बचना है तुम्हें, और इस दलदल से नहीं बचोगे तो पढ़ाई नहीं कर पाओगे, हम बता दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? क्योंकि हमने देखा है, सालों साल देख रहे हैं कि बच्चे क्यों भाग जाते हैं। यदि भाग गए हो तो वापस नहीं आओगे। 4 से 5 मंथ आपको हार्ड लगेगा, फिर आसान लगने लगा, आसान, फिर एकदम सब कुछ आसान लगने लगेगा। थोड़ा सा मेहनत करिए, थोड़ा